आइए स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स 12th स्टैंडर्ड गाला पेपर एफ सेक्शन क्वेश्चन नंबर 57 अब हम करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी पेन, कॉपी और कैलकुलेटर लेके मेरे साथ बैठ जाइए। चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। अब ध्यान रहे, ये क्वेश्चन नंबर जो 57 है ये कार्ल पियर्सन मेथड से करना है। अब आपको याद होगा कार्ल पियर्सन मेथड में बड़े क्वेश्चन में हमको 3 तरह के फॉर्मूला होते। पहले हमें बिना वक्त घुमाए हमें पहले सीधे क्वेश्चन लिखना शुरू करना है। 48, 52, 55, 48, 52, 55, और बाजू में फिर y को लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन लिखने में अगर गड़बड़ कर दी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान से क्वेश्चन को कॉपी करना है। सबसे पहले हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना है। प्लस 55 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 68 4 6 4। इसके बाद बाजू में 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 140 प्लस 130 प्लस 155 150 प्लस 158। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए। देखो, ये जो मैंने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाला, ये रिग्रेशन में कंपलसरी है, क्योंकि रिग्रेशन में आपको एक्स बार वाई बार चाहिए और उसके लिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई चाहिए। कोरिलेशन में जरूरी नहीं है। कोरिलेशन में ये तभी निकालना है जब आप एन सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाते हो या मीन वाला फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए जो सिग्मा वाई आया है उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो पॉइंट में आता है। इसलिए ये या तो डायरेक्ट होगा या फिर यूवी से होगा। तो हम इसको यूवी से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यू में मानना पड़ेगा। अब आपको पहली बार बता रहा हूं इसलिए बोल दूं, कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब when calculator was not allowed, that time I used to say to the student that middle number you should assume। लेकिन अब तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो हमें वो माइनस की झंझट ही नहीं रखनी है। इसलिए क्या करने का, सबसे छोटी संख्या माननी है। तो 48, तो इसका तो 0 आया, 4, ये आएगा 7, ये 8, ये 10 और 62, तो 14 आएगा और 17 और 20। अब इनको प्लस कर देंगे, दो बार चेक कर रहा हूं विदाउट कैलकुलेटर, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। ओके, अब हमें मानना है v। v जो मानेंगे वो भी हमें सबसे छोटी संख्या ही लेनी है। देख लीजिए कहीं माइनस का साइन नहीं आया है। 10, 0, 20, 10, 0,
25, फिर 20 और फिर 28, इसको भी जोड़ लेंगे। यहाँ 3 आया 1, 2 बार जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद आपको अगले कॉलम बनाने हैं यूवी, ये 0, ये 0, 140, ये 0, इसको भी ओके। अगला कॉलम आएगा यू स्क्वायर 0, 17 into 70, 289 और 400, 16 plus 49 plus 64 plus 100 plus 196 plus 289 plus 400, 1114 था शायद, चेक कर लेते। ओके, और आखिरी कॉलम आएगा वी स्क्वायर। प्लस 2409। अब हमें आर का फॉर्मूला लगाना है। वैल्यू रखने में कुछ एवरेज स्टूडेंट हमेशा गफलत करते हैं। एन कितना है वो देखिए, एन 8 है, तो 3 जगह आपको ऐसे 8 लिखना है। और ये जो आखिरी 3 कॉलम है, ये तीनों के बाजू में, तो पहले इधर आएगा 1470, दूसरा इधर आएगा और तीसरा इधर आएगा, इस तरह से। तो आप देखिए 1 2 3 4 ऊपर है और 6 नीचे है, तो टोटल 10 वैल्यूज है। उसमें से हमने 1 2 3 6 रख दिए, 4 रखनी है। तो सिग्मा यू एंड वी, ये रहा यू एंड वी, तो यहाँ 80 और 113 और नीचे 80 का स्क्वायर और 113 का स्क्वायर। अब फिर हमें इसको सॉल्व करना है, तो 8 इंटू 1470 फिर 80 इंटू 113
9040, फिर 8 इंटू 1114, एट इंटू 2409, 19272, और 8 का स्क्वायर होगा 6400, 769, 11760 minus 9040, 2720, 8912 minus 2512, 19272 minus 769, 6503। अगला स्टेप, अब आपको करना क्या है, एक स्क्वायर के अंदर 6503 है, 2512 अंदर डाल देंगे, तो 16335536, और फिर इसका रूट दबा देना। तो ऊपर तो 2720 4041.72, अब आपको 2720 डिवाइडेड बाय आंसर आएगा 0.6729, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 67। अच्छा, आपको स्टेप भी बता दूं, आप देखिए, यू फॉर्मूला पहला स्टेप, दूसरा स्टेप वैल्यू रखी, तीसरा स्टेप 10 वैल्यू की 6 वैल्यू हो गई, फिर 4 वैल्यू हो गई, फिर रूट का ही किया, फिर बाहर निकाला, फिर डिवाइड किया, और फिर 2 डिजिट में कन्वर्ट किया। 8 स्टेप में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं। थैंक यू।